यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए श्राद्ध के विषय में एक वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको श्राद्ध पक्ष में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए अपने घर में, और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ताकि हमारे जो पितर इस टाइम पर पृथ्वी पर आते हैं, हमसे चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें, तो वे खुशी खुशी लौटे हमारे पास से और अपना आशीर्वाद देकर जाए। तो आपको पहली बात तो श्राद्ध पक्ष में कभी भी कोई नई चीज़ खरीदनी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा ही मजबूरी है तो आप खरीद सकते हैं, जैसे कोई कपड़ा है, जैसे घर में कोई सामान है, और कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कोई नया कपड़ा भी हमें अपने घर में नहीं पहनना चाहिए। और जैसे भाई घर में जब अगर कोई चिकन वगैरह खाता है या भाई ड्रिंक वगैरह करता है, तो ये भी हमें बंद कर देनी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि इस समय हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन पूजा तो हमें अपनी करनी चाहिए। पंडित जी भी कहते हैं कि जैसे आप करते आए हो वैसे ही अपनी पूजा करें, क्योंकि पूजा का कोई वो नहीं है। पहले कहते थे, अब नहीं कहता कोई। तो आप पूजा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे भाई आप डेली, कुछ ऐसे भक्त भी हैं कि उन्हें अपने श्राद्ध पक्ष का पता नहीं चलता कि किस दिन किसका है, तो आप डेली, जैसे 29 से शुरू हुए हैं श्राद्ध, तो डेली आप 2 रोटी और उसमें थोड़ी सी या तो बूरा या चीनी या शक्कर रख के, और अपने पितरों को दर्पण करके गाय को खिला सकते हैं। गाय ना खाए, अगर गाय नहीं मिल रही आपको, तो पीपल के पेड़ के नीचे रखे आए चींटी वगैरह जो भी कुछ होगा वो खा लेगा उसे। कुत्ते को भी खिला सकते हैं। दूसरी बात, इस समय हमें अपने घर के छत पे भी दाने डालने चाहिए। जैसे पक्षी आते हैं, पानी रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारे पितर किस रूप में आके हमारा भोजन ग्रहण कर ले। दूसरी यह है कि जैसे भी भाई, अगर किसी को याद भी है और जिस दिन आप अपने श्राद्ध करते हैं, तो ज़्यादातर तो उनकी पसंद का खाना बनाते हैं, जो हमें छोड़ के चले गए, और जो उनकी इच्छाएं थी हमें समय पूरी करनी चाहिए, जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। और दूसरी बात, जिस दिन भी आप उनका श्राद्ध करें, तो उस दिन आप किसी भी, मैं तो ये कहूँगी, कुछ तो कहते हैं ब्राह्मण को भोग कराइए, ब्राह्मण को भी करा सकते हैं, लेकिन किसी न किसी गरीब को भी भोजन कराइए। इससे भी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वे खुशी खुशी आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। और एक और ये है कि अपने घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे भाई, जिस दिन ये अमावस्या आती है, पितरा अमावस्या, जो पड़ेगी शायद 14 की, हाँ 14 तारीख की है, क्योंकि 15 से तो नवरात्रे शुरू है। तो उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि खीर पूरी, खीर में ही आप थोड़े से जई भी डाल सकते हैं, जिन्हें हम बैम्बिनो कहते हैं। और 16 टुकड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि 16 कनागत होते हैं हमारे, 16 श्राद्ध मन करे जाते हैं। 16 टुकड़े, उन पर घी सब्जी दही छोड़कर, घी सब्जी दही खीर लगा कर उन्हें हमें कौवों के लिए छत पे रखना होता है। वो तो आप सबको ही पता होगा। दूसरी बात यह है कि उस दिन आप किसी भी गरीब आदमी को भोजन जरूर कराइए, जो भी ऐसा है उसकी मदद कीजिए, और प्रेयर करिए कि हे पितरों, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने, हमें क्षमा करना। और आप खुशी खुशी जाए, उनकी आत्मा के लिए आपको अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। तो यही कुछ अपडेट था जो मुझे देना था आपको पितृपक्ष के बारे में। और दूसरी बात यह है कि इस समय हमें लहसुन प्याज भी छोड़ देनी चाहिए। अगर कोई नहीं छोड़ रहा है, पहले से ही खाते आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इस समय हमें लहसुन प्याज भी छोड़ देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको 12 बजे से पहले अपने कनागत सुबह कर लेने चाहिए। अगर ज़्यादा लेट होता दिखाई दे आपको भाई खाना, अगर आपको बहुत सारा खाना बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह जब भी बच्चों के लिए नाश्ता बनाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 रोटी गाय की निकाल दें। उसके बाद अगर श्राद्ध के खाने में लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गाय को आप खिला सकते हैं, फिर किसी कुत्ते को खिला सकते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि श्राद्ध पक्ष है हमारे अपनों के लिए, हमारे जो अपने हमें छोड़कर चले गए हैं, उनका अच्छे से करें, आप तर्पण करें डेली जल देकर। जल में थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा शक्कर डाल के या चीनी डाल के उन्हें दर्पण करें। और मन ही मन कामना करे, हे पितरों, अगर हमसे भूलवंश कोई गलती हो गई, हमें क्षमा करना। और जो उनके
जो उन्हें पसंद था इस दौरान आपको वही करना चाहिए और अपने घर में शांति के साथ रहना चाहिए। और अगली वीडियो में लेकर आऊँगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर मुझे प्रोत्साह करता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो जय सिया राम दोस्तों, जय महाराज जी, जय नीम करोली बाबा।